नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर रॉबर्ट विटेकर ने क्या कहा हामजा चिमाएव के बारे में। तो UFC 308 में रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है हामजा चिमाएव के साथ, जहां पर पहले भी इन दोनों की फाइट बुक हुई थी, बट इलनेस के चलते हामजा चिमाएव को उस फाइट से पुल आउट करना पड़ा और अब ये फाइट फिर से बुक हो रही है, जहां पर काफी लोग ये मानते हैं कि रॉबर्ट विटेकर के लिए ये क्लियरली अनफेयर है। तो इन सारी चीजों के बारे में रिसेंटली रॉबर्ट विटेकर का इंटरव्यू आता है, जहां पर वो रिवील करता है कि इस बार उसे हामजा चिमाएव की फाइट ऑफर नहीं हुई थी, बल्कि ये फाइट उसने खुद मांगी थी कि वो हामजा चिमाएव के साथ फाइट करे। तो अब रॉबर्ट विटेकर ने हामजा चिमाएव की फाइट को क्यों मांगा, तो ये चीज एक्सप्लेन करते हुए रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि अनफॉर्चुनेटली काफी बार ऐसा होता है कि फाइटर की मेरिट को देखकर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बल्कि फाइटर कितना मार्केटेबल है इसको देखकर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। हामजा चिमाएव डेफिनेटली एक हार्ड फाइट है, बट ऑल्सो इसी के साथ अबू धाबी में हामजा चिमाएव एक काफी बड़ा नाम है। वो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर्स है जो नंबर्स को ड्रॉ कर सकता है, और उसे लगता है कि UFC चाहती है कि हामजा चिमाएव इस डिवीजन का चैंपियन बने। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि हामजा चिमाएव को टाइटल शॉट मिले, वो टॉप ऑफ द लेडर में रहे, इसीलिए हामजा चिमाएव को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बट वो लव करेगा इन सारे प्लान्स को रूइन करके, वो लव करेगा इस स्टोरी को डिरेल करके, और इसीलिए उसने इस फाइट को एक्सेप्ट किया, जहां पर ये फाइट उसे ऑफर नहीं हुई थी। उसने देखा कि अबू धाबी का कार्ड अक्टूबर में हो रहा है और ये उसके लिए परफेक्ट था, इसीलिए उसने खुद मांगा कि वो हामजा चिमाएव के साथ फाइट करे। बट ऑब्वियसली वो इस बार चाहता है कि हामजा चिमाएव फाइट में टर्न अप करे, क्योंकि वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है हार्ड फाइट्स के लिए, और अगर वो यहाँ पर हामजा चिमाएव को बीट कर देता है तो फिर उसके बाद कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेगी कि वो टाइटल शॉट डिजर्व करता है। तो क्या ये रॉबर्ट विटेकर का सही डिसीजन था कि वो फिर से हामजा चिमाएव के साथ फाइट कर रहा है, या फिर यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर ने गलती कर दी हामजा चिमाएव के साथ फाइट को लेकर? अब ये तो जब दोनों की फाइट होगी तभी पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ भी अगर हम देखें तो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ही रॉबर्ट विटेकर फाइट कर सकता था, बट जैसे कि हम जानते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड ऑलरेडी वेट कर रहा है अपने टाइटल शॉट के लिए, तो इसीलिए अभी हामजा के अलावा रॉबर्ट विटेकर के लिए कोई और ऑप्शन था भी नहीं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकी ने क्या कहा लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव ने रिवील किया था कि वो इंजर्ड हो चुका है, जहां पर उसका जो थंब है वो कब तक हील होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इसके बारे में अरमान सरूकिन का ये कहना था कि उसकी जो नेक्स्ट फाइट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बेल्ट के लिए होगी। अगर इस्लाम महाचेव का हैंड जल्दी रिकवर हो जाता है तो वो डेफिनेटली इस्लाम महाचेव के साथ ही लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करेगा, बट अगर इस्लाम महाचेव का हैंड जल्दी रिकवर नहीं होता है तो फिर वो लाइक करता है इंटरम लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करने में। अब मेरी ओपिनियन में अगर इस्लाम महाचेव जल्दी हील हो जाता है, जहां पर वो एंड ऑफ द ईयर तक फाइट कर लेता है, तो फिर तो इंटरम बेल्ट की जरूरत नहीं है। बट अगर इस्लाम महाचेव नेक्स्ट ईयर तक रिकवर नहीं हो पाता है तो फिर आई थिंक कि इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट बन सकती है, जहां पर मुझे तो लगता है कि अरमान सरूकियन और चार्ल्स ओलिवेरा का रीमैच होना चाहिए। अब चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में ही अरमान सरूकियन का एक अपडेट आया है, जहां पर अरमान सरूकियन का ये कहना था कि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा से स्प्लिट डिसीजन हार जाता तो फिर वो फाइटिंग को ही क्विट कर देता। अरमान सरूकियन चार्ल्स ओलिवेरा से स्प्लिट डिसीजन से विन किया था, जहां पर अरमान सरूकियन को ये लगता है कि उसने क्लियरली चार्ल्स ओलिवेरा को 2 राउंड्स में बीट किया, तो इसीलिए उसे फाइट को यूनानिमस वे से विन करना चाहिए था, ना कि स्प्लिट डिसीजन से। अब टू बी ऑनेस्ट अरमान और ओलिवेरा की जो फाइट हुई थी वो काफी क्लोज फाइट थी, जहां पर मुझे लगता है ये टोटली डिपेंड करता है कि ये फाइट कैसे स्कोर होती है। लाइक क्या चार्ल्स ओलिवेरा ने जो लास्ट राउंड में सबमिशन को लगाया था, जो बाय द वे लॉक्ड इन हो गया था, तो क्या तुम उससे ज्यादा पॉइंट्स लोगे, या फिर उस राउंड की स्टार्टिंग में जो अरमान सरूकी ने पंचेस को लैंड किया था वो तुम्हारे स्कोरिंग क्राइटेरिया में ज्यादा मैटर करता है। अब 2 जजेस के लिए अरमान सरूकी की पंचेस ज्यादा मैटर किए, वेरस एक जज के लिए जो चार्ल्स ओलिवेरा ने सबमिशन लगाया था वो ज्यादा मैटर किया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद का क्या कहना था उसके फ्यूचर को लेकर। तो बेसिकली बिलाल मोहम्मद बिलीव करता है, जहां पर बिलाल मोहम्मद का ये कहना था कि 2 और विंस करके वो डबल चैंपियन के लिए मिडिल वेट डिवीजन में जाने वाला है। तो बिलाल मोहम्मद का ये कहना था कि उसने ऑलरेडी वेल्टरवेट डिवीजन के काफी टॉप कंटेंडर्स को बीट कर दिया है, जहां पर अब लोग ये कह रहे हैं कि शाफकात राखमनोव उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होना चाहिए। बट क्या वो रियली डिजर्व भी करता है टाइटल के लिए फाइट करना? कमारू उस्मान के लिए भी लोग बोल रहे हैं, बट क्या कमारू उस्मान भी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना? उसके ओपिनियन में अभी कोई भी क्लियर नंबर 1
कंटेंडर नहीं है जो उसके साथ वेल्टरवेट बेल्ट के लिए फाइट करे, और यही चीज उसे बताती है कि वो मे बी इस डिवीजन में 2 और बार फाइट करे और उसके बाद उसकी टॉक्स डबल चैंपियन बनने के लिए चल पड़े, यानी कि 2 फाइट्स के बाद वो मे बी मिडिलवेट डिवीजन में चले जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी वेल्टरवेट डिवीजन के काफी टॉप 10 रैंक फाइटर्स को बीट कर दिया है। बिलाल मोहम्मद का ये टेक बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है, और इन जनरल भी मेरी ओपिनियन में जब फाइटर्स ये क्लेम करने लग पड़ते हैं कि वो 1 या फिर 2 फाइट्स के बाद दूसरी डिवीजन में जाकर डबल चैंपियन बनने की ट्राई करेंगे, तो ये सिर्फ उनका डिल्यूजन होता है और ये कभी भी ट्रूथ नहीं होता है। अब आई थिंक हर चैंपियन के लिए ये एक नॉर्म होना चाहिए कि एटलीस्ट उन्हें 3 या फिर 4 टाइटल डिफेंस करने होंगे, और उसी के बाद उन्हें चाहिए कि वो डबल चैंपियन के लिए दूसरी डिवीजन में जाएं। बिलाल मोहम्मद ने अभी तक एक बार भी अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं किया है, और वो ऑलरेडी बातें करने लग पड़ा है डबल चैंपियन की। अब बिलाल मोहम्मद ने क्लेम किया है कि उसने काफी टॉप 10 रैंक फाइटर्स को बीट कर दिया है, बट अगर हम अभी टॉप 10 रैंक फाइटर्स को देखें तो जो नंबर 10 पर है यानी कि जेफ नील, उसके अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद बीट हुआ था, वेरस विसेंटे लुके अब नो लॉन्गर टॉप 10 पर है। और यहां पर मेरी ओपिनियन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनता है कि जब पहली बार विसेंटे लुके ने बिलाल मोहम्मद को बीट किया था, वो वाला विसेंटे लुके एक रियल कंटेंडर था वेल्टरवेट डिवीजन का, बट जब सेकंड फाइट में बिलाल मोहम्मद ने विसेंटे लुके को बीट किया, तब ऑलरेडी विसेंटे लुके डिक्लाइन पे आ चुका था। अब ये सेम चीज वंडरबॉय थॉमसन पे भी अप्लाई होती है, जहां पर जब बिलाल मोहम्मद ने वंडरबॉय थॉमसन को बीट किया तब वो ऑलरेडी इस डिवीजन का ट्रू कंटेंडर नहीं बचा था। बट इसी के साथ शॉन ब्रेडी का मैं बोलूंगा एक रियल विन है, जहां पर वो अब टॉप 10 पे एंटर कर चुका है। गिलबर्ट बर्न्स का भी मैं बोलूंगा एक रियल विन है, क्योंकि वहां पर अगर गिलबर्ट बर्न्स विन करता तो वो टाइटल शॉट पा लेता, और इसके बाद लियोन एडवर्ड्स की विन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी विन थी। बट यहां पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि लियोन एडवर्ड्स और गिलबर्ट बर्न्स को हटाकर अभी तक बिलाल मोहम्मद ने टॉप रैंक फाइटर्स के साथ फाइट को विन नहीं किया है, जहां पर फाइटर्स लाइक शाफकात, इयन गैरी, जैक डेला मेडेलिना, और इवन मैं यहां पर कमारू उस्मान को भी इंक्लूड करूंगा, तो ये तीनों ही फाइटर्स काफी क्लोज हैं, जहां पर शाफकात राखमनोव ऑलरेडी टाइटल शॉट को डिजर्व करता है, वेरस इयन गैरी, जेडीएम और कमारू उस्मान की बात करें तो ये तीनों फाइटर्स एक एक विन दूर हैं, जहां पर फिर ये फाइटर्स भी डिजर्व करेंगे टाइटल के लिए फाइट करना। तो मुझे तो लगता है एटलीस्ट बिलाल मोहम्मद को 3 से 4 फाइट्स करनी चाहिए, और उसी के बाद फिर वो मिडिलवेट डिवीजन में मूव कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट फाइटर मैगोमेड अंकलाइव के बारे में। तो UFC 308 में मैगोमेड अंकलाइव की फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर रैकिच के साथ, जहां पर इस फाइट को लेकर मैगोमेड अंकलाइव ने ट्वीट किया, जिधर उसका ये कहना था कि अब सब लोग जान चुके हैं कि वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है। मिक मेनेड उसे कोई भी ओपोनेंट दे दे, वो सारे ओपोनेंट्स के फेस को स्मैश करेगा, और ये चीज वो तब तक करता रहेगा जब फिर उसके बाद उसे कोई भी डिनाई कर ही ना पाए। वो ऑलरेडी सॉरी फील करता है अपने फ्यूचर ओपोनेंट्स के लिए। आई थिंक सो अंकलाइव को ऑलरेडी टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था, इसमें कोई डिनाई नहीं है। बट इसी के साथ एक और थ्योरी निकल के आ रही है कि क्यों एलेक्स परेरा की फाइट मैगोमेड अंकलाइव के साथ नहीं हो रही है, जहां पर जैसे कि हम जानते हैं कि UFC 309 में जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है स्टीपे मियोचिच के साथ, और इस फाइट में जो भी आउटकम निकलेगी उसी को लेकर UFC ने एलेक्स परेरा को वेट करवाया है। तो बेसिकली थ्योरी ये बन रही है कि अगर बाय चांस स्टीपे मियोचिच के साथ जॉन जोन्स भी रिटायरमेंट ले लेता है, तो फिर तो हैवीवेट की अनडिस्प्यूटेड बेल्ट वेकेंट हो जाएगी, और इंटरम चैंपियन यानी कि टॉम एस्पिनल फिर किसके साथ फाइट करेगा। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए मे बी UFC ने एलेक्स परेरा को वेट करवाया है, ताकि अगर जॉन जोन्स भी रिटायर हो जाता है तो फिर UFC टॉम एस्पिनल वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट बुक करवा दे, और ये फिर फाइट होगी अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट बेल्ट के लिए। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं PFL फाइटर फ्रांसिस इंगानू के बारे में। तो फ्रांसिस इंगानू को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर लास्ट बार जब फ्रांसिस इंगानू ने MMA में फाइट की थी तो उसकी फाइट हुई थी सीरिल गान के साथ, जहां पर ये फाइट 2022 जनवरी में हुई थी। तो फाइनली फ्रांसिस इंगानू की MMA में फाइट फिर से होने वाली है, जहां पर 19 अक्टूबर को वो फाइट करने वाला है PFL के हैवीवेट चैंपियन रेनन फरेरा के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।